गौतमपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम पाडलिया में एक शराबी पति ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और लाश को झाबुआ में फेंक कर फरार हो गया। गौतमपुरा पुलिस ने बताया कि 21 मार्च को भूरा निनामा नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पुनीबाई द्वारा महज शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पर बेरहमी से कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के बाद उसकी लाश को झाबुआ में फेंककर फरार हो गया। झाबुआ पुलिस ने जीरो पर कायमी कर गौतमपुरा पुलिस को डायरी सौंप दी। पुलिस भूरा की तलाश में जुट गई है। अब पैमाना क्या आया, कौन था हमारे सामने? जब मैंने फोन लगाया हमारे 5 बजे। तो पहले भी क्या मारपीट वगैरह कुछ करते थे? ये कुछ भी नहीं करता था पहले तो। हाँ। फिर पप्पा ने कहा आ जाओ, तुम्हारे छोरे को गोली लग गई। तो फिर हम भागा था। कहाँ रहती थी आपकी छोरी? घर में रहती थी, बहुत सासू ने ले गया था। चोरों ने बीती रात स्कीम नंबर 54 में स्थित एक कॉलेज को अपना निशाना बनाया। चोर वहां से 5 लाख रुपए मूल्य के लैपटॉप और कंप्यूटर उड़ा दिए। वहीं सुबह एक ऑटो पार्ट्स व्यापारी की स्कूटी की डिग्गी तोड़कर अज्ञात बदमाश 45,000 रुपए ले उड़े। व्यापारी दर्शन करने मंदिर में गया था। विजयनगर पुलिस ने बताया कि स्कीम नंबर 54 में स्थित IIPS कॉलेज में बीती रात चोरों ने धावा बोला। चोर वहां से 9 लैपटॉप और 4 कंप्यूटर में सिस्टम ले उड़े, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। आप बताएंगे तो मानेंगे। इसी तरह गुरुवार की सुबह बाबूलाल राठौर निवासी शीतल नगर अपनी स्कूटी से देवास नाका स्थित दुकान पर जा रहा था। डिग्गी में 45,000 रुपए नगद और अन्य सामान रखा हुआ था। हनुमान जयंती होने की वजह से रास्ते में पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन करने अंदर गया। दर्शन कर बाबू जब बाहर आया तो स्कूटी की डिग्गी खुली हुई मिली और अंदर रखे 45,000 रुपए गायब मिले। बाबूलाल ने इसकी शिकायत लसुड़िया थाने में कर दी है। पुलिस की वी केयर फॉर यू शाखा ने 2 बच्चों के मनचले पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले 1 महीने से निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स को मोबाइल पर अश्लील वार्तालाप कर परेशान कर रहा था। शाखा प्रभारी अनीता ढाबले से मिली जानकारी के अनुसार हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नर्स ने शाखा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 1 माह से कोई व्यक्ति मुझे फोन कर अश्लील वार्तालाप कर परेशान कर रहा है। इस टीम ने जब मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो यह मोबाइल हैदर पिता रोशन शाह उम्र 24 वर्ष निवासी पालिया का निकला। हैदर पेशे से पेंटर है। टीम ने जब इसे फोन लगाया तो उसने इनके साथ भी बदतमीजी की। पुलिस ने इसे पालिया से गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 बच्चों का पिता भी है। बुधवार की देर रात अंधगति से आ रही 2 कारों में जंजीरवाला चौराहा और इंडस्ट्रीज हाउस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। बुधवार देर रात 12:30 बजे जंजीरवाला चौराहा से इंडस्ट्रीज हाउस के बीच 2 कारों में भिड़ंत हो गई। इसमें 3 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। दोनों कारों की गति इतनी तेज थी कि टक्कर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के लोगों ने इंडिका कार में सवार एक न्यूज चैनल के प्रतिनिधि प्रदीप ठाकुर और उसके दोस्त आकाश को बाहर निकाला और क्योरवेल अस्पताल में भर्ती करवाया। दूसरी कार फोर्ड में एक अर्चना नामक महिला सास मांगी बाई और बेटी अनुष्का के साथ सवार थी। अर्चना को गंभीर चोटें आई हैं। गुरुवार की सुबह विभिन्न थाना क्षेत्रों में अज्ञात कारणों के चलते एक महिला और एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के घर बीती रात उसके मासूम बच्चे के मुंडन का आयोजन था। वहीं युवक की 2 दिन पूर्व सगाई होने के बाद 19 मई को शादी तय हुई थी। हीरानगर पुलिस ने बताया कि सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि आदर्श मौलिक नगर में रहने वाली लक्ष्मी पति राकेश भिलाला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए MY अस्पताल भेज दिया। लक्ष्मी के घर बीती रात उसके 6 माह की मासूम के मुंडन का आयोजन था। उसके पति राकेश का कहना था 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक फिर सो गए थे। सुबह जब देखा तो बच्चा चिल्ला एकदम से, बोले पापा मैं तो बल्ली के साथ में गले में था। सुबह लगाई के रात को? ये रात का ही है। परदेशीपुरा पुलिस के मुताबिक यहां रहने वाले शैलेंद्र चौकसे ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली।
परिवार के मुताबिक शैलेंद्र सांची पॉइंट संचालित करता था। 2 दिन पूर्व ही उसकी सगाई हुई थी और 19 मई को शादी होनी थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जो है घर में एक फांसी लगाई थी, जो कि डेड बॉडी उसके परिवार वाले अम्बाई से लेकर आए थे। तो यहाँ से सूचना पहुँची थाने पर, उसकी जांच में आया हुआ। क्या करता है शैलेंद्र? क्या शैलेंद्र सांची पॉइंट चलाता है। सांची ITI जो चौराहा है वहाँ पे उसका सांची पॉइंट का। प्रारंभिक बयान में कुछ बताया परिजनों ने कि किस तरह की परेशानी? परिजनों में कुछ नहीं, बाकी अभी तो कुछ नहीं आया, लेकिन अभी फिलहाल ये बता रहे हैं कि मतलब उसकी सगाई वगैरह अनमैरिड था, सगाई अभी विदिशा में किया था, अभी 2 दिन पहले ही करके आए हैं। हतोद की बड़ी कलमेर गांव में बुधवार को पति के साथ आंगन में बैठी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे 7 माह का गर्भ भी था। टीआई सिमाला प्रसाद के मुताबिक राव में रहने वाला राम टाइल्स लगाने का काम करता है। वह 7-8 दिन पहले पत्नी कलाबाई के साथ बुआ भांग बता पति कैलाश के घर बड़ी कलमेर गया था। बुधवार को बुआ व फूफा किसी कार्यक्रम में गए थे। शाम को उनका बेटा श्रवण दूध लेने चला गया। 5 बजे राम आंगन में पत्नी के साथ बैठकर बात कर रहा था। अचानक किसी ने कलाबाई को गोली मार दी, जो उसकी आंख के ऊपर लगी। राम ने बताया कि उसका मुंह घर की तरफ था, इसलिए पता नहीं चला कि गोली किसने मारी। कलाबाई को गोली लगने पर वह घबरा गया और श्रवण को बुलाने लग गया। दोनों बाइक पर उसे थाने ले गए। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रवाना किया। एम्बुलेंस के डॉक्टर ने महिला को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया था। ग्राम बड़े कलमोर में एक कलाबाई है, जिसके सिर पे गोली लगी हुई है और जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल है। उसके पति ने उसको लेकर के थाने पहुंचा था कि वो खेत के झोपड़े में थे और वहीं पर अचानक उस पर आवाज़ आई और उसकी पत्नी गिर पड़ी और कहीं से गोली उसको आके लगी, ऐसे उसने रिपोर्ट करी है। और उसको यहाँ अस्पताल लाते लाते जो है उसकी डेथ हो गई जो है। अभी हम लोग उसमें स्टडी कर रहे हैं कि चूँकि घटना के स्थल के आसपास कोई घर नहीं है, खेत है, इसने किसी को भागते वगैरह भी नहीं देखा, न किसी प्रकार की कोई देखा है। तो परिस्थितियों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमने अभी डेड बॉडी देखा है और घटनास्थल और देखेंगे तब स्थिति और क्लियर होगी क्या किस तरह से घटना घटी है और उसके लिए कौन हो सकता है। अच्छा, गर्भवती महिला थी? नहीं, जैसा उसके पति ने बताया कि उसको प्रॉब्लम थी। अभी तो उसने गर्भवती होने की बात मुझे क्लियर नहीं करी जो है, पर अभी पीएम में और स्पष्ट हो जाएगा क्या है। सर, ये दूसरा, ये यहाँ पर पहले भी कभी गोली चल चुकी है? इनके परिवार में किसी पे गोली चलाई गई है? ऐसे पहले भी कोई मामला सामने आया? इसका कहना है कि घटना घटी थी 2 महीना पहले थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में राव में, जो उसके दादाजी थे बैठे खाना खा रहे थे रात 8:30 बजे, तब भी उसी तरह से कोई गोली चल के आई थी और उसके पैरों में गोली लगी थी और वो मुश्किल से 6-7 फुट की दूरी से चला था। तब भी घटनास्थल के आसपास किसी ने किसी को नहीं देखा था। तो उस समय ये जो मृतका का पति है वो भी वहीं मौके पहुंचा था। और ये जो बड़ी कलमोर की घटना है, यहाँ पर भी इसका पति अकेला था इसके साथ में जो है। तो अभी इन मुद्दों पर भी हम जांच कर रहे हैं कि घटना कैसे हुई और क्यों ऐसा होता है कि इसके साथ जो है गोली चलती है जो है। कोई रंजिश है, किसी का कुछ बता? रंजिश कुछ स्पष्ट नहीं करता है, उसके जीजा से विवाद बताता है, पर जीजा के विवाद में इतनी बड़ी घटना होगी थोड़ा सा डाउटफुल है। फिर भी उन बिंदुओं पर हम जाँच कर रहे हैं। गुरुवार की दोपहर को एबी रोड स्थित एक गार्डन में भाजपा की संभागीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे। उन्होंने कांग्रेस और उनके युवराज की जमकर खिंचाई की। मिशन 2013 के मद्देनजर भाजपा प्रदेश में हैट्रिक बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। इसके चलते गुरुवार की दोपहर को एबी रोड स्थित गार्डन में ग्राम और शहर के संयोजकों के साथ केंद्र पालकों की संभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित दल और वरिष्ठ सोच वाला दल बने और देश का नेतृत्व करें। हमारी पार्टी अभी भी कई इलाकों में नहीं पहुंची, वहां मोर्चा और प्रकोष्ठ मजबूत करेंगे तो पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कांग्रेस और उनके युवराज राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी की अंतर्कलह को दूर करने के लिए राहुल ने यहां दौरा किया, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने दिग्गी राजा को भी नहीं बख्शा। देखिए, कांग्रेस मध्य प्रदेश में पूरी तरह हताश और निराश है, अंतर्कलह से त्रस्त है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो राहुल जी को मध्य प्रदेश का प्रवास एका कराने के लिए नहीं करना पड़ता।
राहुल जी मध्य प्रदेश आए हैं, वो एका कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास उनका वैसा ही असफल होगा जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात में उनके प्रयत्न असफल हुए। कांग्रेस जीत का दावा करे, इसे सिर्फ हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। यह उनका देवा स्वप्न है, कभी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस ये बात भी करी कि जून जुलाई तक उनके टिकट जो है वो फाइनल हो जाएंगे। भाजपा में कब तक? देखिए, जल्दी टिकट घोषित करने की बात वही लोग करते हैं जो ताकतवर दल से भयभीत होते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। मध्य प्रदेश सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का असर जनता के मन पर है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है। कांग्रेस उसके आगे टिक नहीं पा रही है, इसलिए उनकी कोशिश है कभी जल्दी टिकट करके, कभी देर से टिकट करके, कभी जनता को गुमराह करके, कभी असत्य बोल करके। कल दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि पजामा केंद्र सरकार दे और नाड़ा डालने का काम राज्य सरकार कर रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 2003 से पहले तो नाड़ा आपके पास था, क्यों नहीं डाला? या बाकी राज्यों में जहाँ नाड़ा आपके पास है वहाँ क्यों नहीं डाल रहे हो? सिर्फ जनता को गुमराह करने से कांग्रेस के मंसूबे सफल नहीं होंगे। तो मध्य प्रदेश में गुजरात के चुनाव पैटर्न को अपनाया जाएगा? देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन किसी भी प्रांत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई अच्छा प्रयोग किया है और वह प्रयोग हमारे चुनाव में हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है, तो निश्चित रूप से उस प्रयोग को हम मध्य प्रदेश में अपनाने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम वोटों की राजनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आप एकदम से सक्रिय हुई है, आपको क्या लग रहा है, क्या वो भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव में भरोसा करती है। हम किसी का तुष्टीकरण नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है, भारत एक राष्ट्र है, एक जन है, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को रहने का अधिकार है। और अगर हम सरकार में हैं तो सब सुरक्षित रहें, सब समृद्ध हों, सबकी आमदनी बढ़े, सब सुखी हों। यह जवाबदारी है। इस जवाबदारी का निर्वाह भारतीय जनता पार्टी करती है सरकार में रहते हुए। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्रदेश में मिलेंगी? कुछ सर्वे है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 230 सीट लड़ेगी और सभी सीट जीतने के लिए लड़ेगी। भाजपा नेताओं को लगातार प्रदेश में एक आरोप लग रहा है कांग्रेस का कि भाजपा के जो मंत्री हैं वो भ्रष्टाचार के आखंड में डूबे हुए हैं और भ्रष्ट मंत्री को खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं दे पाई, ना यहाँ तक कि चालान पेश करने की अनुमति भी नहीं दे रही है। तो ये बात सही है कि भ्रष्ट मंत्रियों को बचाने में सरकार लगी है? कांग्रेस को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। इस बात को सारा हिंदुस्तान जानता है कि भ्रष्टाचार का जन्म कांग्रेस की कोख से हुआ है। वो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार पर बात करें, वहाँ कार्रवाई करें, यहाँ पर मार्गदर्शन नहीं करें। टिकट वितरण में तोमर साहब क्या दागी लोगों को दरकिनार किया जाएगा? आधार क्या रहेगा टिकट वितरण? देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका अपना संविधान है, उसकी अपनी पद्धति है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कांग्रेस और सपा बसपा जैसी। जब चुनाव आएगा तो चुनाव समिति बैठ के विचार करेगी, गुण दोष के आधार पर वो चयन करेगी। जो चयन करेगी वो आगे निर्णय होगा। जो रिपोर्ट कार्ड सरकार ने तैयार किया है, क्या उसको भी आधार बनाया जाएगा? पार्टी ने कुछ अपने स्तर पर रिपोर्ट कार्ड पार्टी का और सरकार का कोई अलग अलग नहीं होता। पार्टी और सरकार लगातार इस बात का प्रयत्न करती रहती है कि हमारे कार्यकर्ता के बारे में हमको ठीक फीडबैक आए। फीडबैक हमारे पास है, जिस फोरम पे जरूरत पड़ेगी वहाँ शेयर करेंगे। शहर की सुबह चालीसा के गूंज से हुई। आज हनुमान जयंती के अवसर पर शहर में कई आयोजन किए गए। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों ने संकट हरने वाले की प्रार्थना कर प्रभात फेरी भी की, साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। हनुमान जयंती पर गुरुवार सुबह से मंदिरों में उत्साह का दौर शुरू हो गया। श्रृंगार, चोला, छप्पन भोग और चालीसा की गूंज मंदिरों में सुनाई देने लगी।
भजन भंडारे की तैयारियां भी भक्तों द्वारा पहले ही कर ली गई थीं। गली मोहल्ले चौराहों और मंदिरों पर संकट मोचक की विशेष आरती की गई। श्रद्धालु बल बुद्धि और विद्या के देव की पूजा अर्चना कर संकट हरने की प्रार्थना भी की गई। इस मौके पर कहीं प्रभात फेरी तो कहीं शोभा यात्रा निकाली गई। इधर उत्सव का दौर कई मंदिरों में बुधवार से ही शुरू हो गया था। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी,
हृदय विराजत अवध बिहारी। बाबा जो विराजे हैं कलियुग के राजा हैं, जो इनकी आराधना करता है उसके सारे कष्ट पल भर में मिटा देते हैं। तेरे दरबार में आया हूँ सवारी बनकर, सवारी बनकर हाल दिल तुम्हें को सुनाता हूँ मैं, दर्शन दे दो तेरे दरबार में आया हूँ सवारी बनकर, तेरे पास में बैठे मेरे बड़े भाई साहब भैया के कर कमलों से लिखा हुआ ये भजन, बहुत ही सुंदर भजन आपको सुना रहा हूँ। गुरुवार अल सुबह से ही सारा शहर मां अंजनी के पुत्र की जय जयकार से गूंज उठा। तड़के सुबह 4 बजे से पवन पुत्र के मंदिरों में उनका विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं 80 साल पुराने मंदिर पर भक्तों का जमावड़ा नजर आया। गुरुवार को शहर में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। रणजीत हनुमान सहित शहर के 80 वर्ष पुराने पवन पुत्र के मंदिर पर अल सुबह से भक्तों का तांता नजर आया। इस प्राचीन मंदिर में मां अंजनी की गोद में बाल हनुमान विराजित है। यह देश का चौथा और प्रदेश का पहला मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों का कहना था मानता है कि पूर्ण होती है और ये मां अंजनी माई की मूर्ति है जो दुर्लभ मूर्ति है। प्रदेश में पहली मूर्ति है जो देश में चौथी मूर्तियाँ स्थापित है। यहाँ से दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं तो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण प्राप्त होती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ और लगभग सभी काम भगवान की कृपा से ही पूरे हुए हैं। और यहाँ पर ये अद्भुत मंदिर है, अद्वितीय प्रतिमा है जहाँ पर भगवान बजरंगबली, केशी नंदन भगवान स्वयं अंजनी माता की गोद में विराजित हैं और कितनी करुणामयी और ममतामयी मूर्ति है। इसके अलावा नंदानगर स्थित साईं मंदिर के पवन पुत्र की विशालकाय गदा को भक्तों की भारी भीड़ के साथ पितृ पर्वत रवाना किया गया। पूरे मार्ग में भक्तों ने इस काफिले पर पुष्प वर्षा की। नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान।
नाचे देखो